काशीराम जी। बोलो बोलो। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। इस विरोध के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इस यूनाइटेड फ्रंट के कई घटकों के खिलाफ अभी अभी हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। उस चुनाव में हम लोगों ने उनके खिलाफ बहुत सी बातें कही हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत सी बातें कही हैं। अभी भी चुनाव खत्म होने के बाद वो विरोध की बातें खत्म नहीं हुई हैं। दूसरा मेरा कारण है विरोध करने का कि जो बहुत से सदस्य पहले कह चुके हैं कि ये जो यूनाइटेड फ्रंट है ये बहुत से घटक से बनकर मिलकर बना है। उसमें हर किस्म के घटक की हर किस्म की अपनी शैली है। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये यूनाइटेड फ्रंट इस देश में गुंडागर्दी को रोक नहीं सकेगा। हम लोग इनमें से कुछ घटकों की गुंडागर्दी का शिकार हो चुके हैं। इस सदन में मायावती का नाम लिया गया। मायावती को 2 जून को एक कमरे में बंद होना पड़ा। उसकी बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश से 3000 गुंडे बुलाकर उनको मारने के लिए 2 जून को यह घटना हुई। 3 जून को इस सदन में उसके बारे में चर्चा हुई और मायावती एक साधारण महिला नहीं थी। उसके पीछे 282 एमएलए थे। 282 एमएलए बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और सीपीआई, इन 4 पार्टियों के 282 एमएलए, बीच में बीएसपी, इन 5 पार्टियों के 282 एमएलए ने मुझसे आकर ये अपील की कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी सांझी सरकार है, इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए आपको कुछ प्रयत्न करना चाहिए। उनके कहने से मैं सहमत हुआ। हमने सोचा कि मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए। एक दलित महिला को मुख्यमंत्री का बनने का मौका मिला। ये जो यूनाइटेड फ्रंट है ये सामाजिक परिवर्तन की बहुत बात करता है। सामाजिक परिवर्तन की ये बहुत बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर जब एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उस महिला को मारने के लिए 3000 गुंडे लखनऊ में बुलाए गए। पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग किया गया। ये सारी बातें हमारे सामने हैं।
इसलिए मेरा ऐसा विश्वास है कि ये लोग कहते एक बात है और करते दूसरी है। बात कहते हैं सामाजिक न्याय की, लेकिन काम करते हैं सामाजिक अन्याय का। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग जब सामाजिक अन्याय करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस देश में जब ऐसे लोग सरकार चलाएंगे तो गुंडागर्दी नहीं रुक सकती है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि अभी हम लोग इस देश में डेमोक्रेसी की बहुत बात करते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी देश की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मेरा विश्वास है कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जिस देश में गरीबों के वोटों को खरीदा जाए, लूटा जाए, चोरी किया जाए, तो उस देश में डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। श्री शरद पवार ने आज कहा है, शरद यादव ने अभी कहा है कि उदारवादी हिंदू और दूसरे हिंदुओं में संघर्ष है, कट्टरवादी हिंदुओं में संघर्ष है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन उदारवादी हिंदुओं से बहुत खतरा है। इस देश का जो कमजोर वर्ग है उसको उदारवादी हिंदुओं से बड़ा भारी खतरा है, क्योंकि वो उनको कमजोर वर्ग के लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं। कमजोर वर्ग के हिंदुओं को वो वोट नहीं डालने देते हैं। लोनी कांड अभी तक चल रहा है। इस सदन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर लोनी है। 7 तारीख को जब वोट पड़ने लगे तो जब इस देश के दलित समाज के लोग इकट्ठे होकर अपनी पार्टी को वोट देने के लिए बूथों पर पहुंचे तो जो वोट लूटने वाले उधर उनका वोट नहीं लूट पाए, उन्होंने उनके घरों को आग लगा दी। एक प्रधान के घर को आग लगा दी। हम प्रधान की बहुत बात करते हैं, पंचायत राज की बहुत बात करते हैं, लेकिन इस देश में एक प्रधान भी अपना वोट अपनी मर्जी से नहीं डाल सकता है। अगर डालता है, जिस प्रधान ने अपनी मर्जी से वोट डाली उसका घर जला दिया गया, उसकी दुकानें जला दी गई। और आज जिस दिन से ये सरकार बनी यूनाइटेड फ्रंट की, उस दिन से वो आग लगाने वाले गुंडे बस्तियों में घूम रहे हैं। इस सदन से 10 किलोमीटर दूर वो गुंडे घूम रहे हैं। जब हमारी सरकार आ गई है, अगर किसी ने उस प्रधान की मदद की तो उन सब लोगों के घर जला दिए जाएंगे। तो इसलिए मेरा विश्वास है कि ये यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गुंडागर्दी को खत्म नहीं कर पाएगी। और मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, उन लोगों की बात कहता हूं जो इस देश में गुंडागर्दी का बड़े पैमाने पर शिकार है। जो गुंडागर्दी का बड़े पैमाने पर शिकार है, उनकी तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं। और भी हमारे जो साथी ये कहते हैं कि हम इस देश में सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं। मेरा ये विश्वास है, मैं पहले भी उनसे बहुत बार बहस कर चुका हूं कि इस देश में जब तक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक सामाजिक न्याय नहीं लाया जा सकता है। समाज व्यवस्था में परिवर्तन होना और उसके आधार पर जो अर्थव्यवस्था बनी है उसमें परिवर्तन होना,
ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है तब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। 21 जून को 1990 21 जून को जनता दल की सरकार थी। सामाजिक परिवर्तन के, सामाजिक व्यवस्था के बारे में श्री वीपी सिंह और सामाजिक न्याय के बारे में जनता दल के बहुत से लोग ये बहुत प्रचार करते थे कि हम सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। लेकिन इस दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आगरा में एक पनवारी कांड हुआ। 21 जून को पनवारी कांड हुआ। उस पनवारी कांड में दलितों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वो पनवारी कांड का कारण क्या था? कारण था कि दलित समाज के लोग गलियों में से बाजा बजाते हुए अपनी शादी की बारात नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इस देश की समाज व्यवस्था अलाउ नहीं करती है। इस देश की समाज व्यवस्था कहती है कि दलित समाज के लोग गलियों में से बैंड बाजा बजाते हुए घोड़े के ऊपर दूल्हे को लेकर नहीं जा सकते हैं। ये व्यवस्था कहती है। उस व्यवस्था के कारण वो कांड हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। दिल्ली में श्री वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में जनता दल की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी। सामाजिक न्याय का नारा लगाने वालों की दोनों जगह सरकार थी। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है तो तब तक सामाजिक न्याय का नारा ये एक धोखा है, एक फरेब है, लोगों को वोट को हथियाने का, लूटने का एक ढंग है। इसलिए अध्यक्ष जी, हमारे इस किस्म के विरोध हैं। इन विरोधों के कारण हम इस सरकार में अपना विश्वास नहीं रख पाते हैं। इसलिए इस सरकार का, ये सरकार इस देश के हित की सरकार नहीं होगी। ये बहुत सी बातें हमारे दूसरे साथियों ने कही हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, उनसे भी मैं सहमत हूं। जैसे चुनाव के दौरान में हमारी पार्टी के बारे में कहा गया, बहुत बड़े पैमाने पर कहा गया कि ये बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीतने के बाद, अपने एमपी जिताने के बाद ये बीजेपी से मिलकर सरकार बनाएगी, ये कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाएगी। कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया। लोगों को, वोटरों को, खासकर मुसलमान भाइयों को गुमराह करने के लिए कहा गया कि बाबरी मस्जिद को गिराने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी का दोष कम है, कांग्रेस का दोष ज्यादा है। और ऐसी कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन हुआ क्या? उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इन लोगों ने सरकार बनाई है। जिस कांग्रेस पार्टी का उन्होंने डटकर विरोध किया और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा, तो उस कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आज ये लोग सरकार बना रहे हैं। इस तरह से मैं समझता हूं। काशीराम जी, कंक्लूड किया जाए। हाँ जी, कंक्लूड किया जाए। एक मिनट में करता हूं। मैं तो डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी हूं। अगर आप चाहें तो वैसे ही बैठ जाता हूं। नहीं, तो 1 मिनट में आप कागज के हिसाब से 8 मिनट टाइम है, हम 15 मिनट टाइम दे चुके हैं। इसके बाद हमने आपको कहा तो श्री मिश्रा जी, जिस पार्टी के हमारे जितने एमएलए हैं वो लगभग 1 घंटा बोल के गए हैं। श्री मिश्रा जी अभी अभी बोल कर गए हैं, तो वो 1 घंटा बोले हैं। हमारे भी उतने ही एमएलए हैं।
तो इसलिए मैं आपसे इसलिए मैं नहीं, आपका ज्यादा सदन का आप ज्यादा 5 मिनट और ले लीजिए। मैं अगर एक कोई मिनट बात में आपको अपनी कहनी बात छूट समाप्त करता हूँ। एमएलए ने तो एमपी ऐसी बोलो, सरकार को एमपी को बोलो। ऐसी सरकार में हमारा कोई विश्वास नहीं है। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।